अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी यूट्यूब फ्रेंड्स एंड फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे, ईमान और तकवा की बेहतरीन हालतों में होंगे। अल्लाह ताला से दुआ, अल्लाह ताला हमारे वक्त में, हमारी सलाहियतों में, हमारी ज़िंदगी में बरकत पैदा कर दे और हमें अपनी ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने की तौफीक अता फरमाए जिस मकसद के लिए हम पैदा किए गए हैं। तो चलें, जिसी खूबसूरत सी दुआ के साथ हम बढ़ेंगे अपनी आज की रेसिपी की तरफ। आज हम बनाएंगे जी सीख कबाब। ना हम इसको बारबेक्यू करेंगे, ना हम इसको तवे पे बनाएंगे। हम इसको कैसे बनाएंगे ये देखने के लिए आपको ये रेसिपी एंड तक देखनी पड़ेगी। और इसको हम ऐसा बनाएंगे, इसके साथ थोड़ी सी ग्रेवी भी होगी। ना हम टमाटर यूज़ करेंगे, ना कुछ उसके बगैर हम इसकी ग्रेवी बनाएंगे। ये हमारे सरगोदा में एक हैं स्पेशल, उनसे मिलते हैं, तो फिर मैंने उनको देख के इस रेसिपी को घर में ट्राई करो, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी बनी। तो चलें अब बढ़ते हैं जी रेसिपी की तरफ। मैंने लिया है हस्बे मामूल 3 पाव कीमा, 2 अदद मैंने ब्रेड के स्लाइस लिए हैं, छोटी ब्रेड के हैं, बड़ी ब्रेड के नहीं। बड़ी ब्रेड के तो आप एक ही ले लें, इससे ना इसकी बाइंडिंग अच्छी होती है और ये बहुत सॉफ्ट बनते हैं। 2 अदद मैंने दरमियाने साइज़ की प्याज ली, ना बहुत बड़ी ना बहुत छोटी। 5 से 6 जवे मैंने लहसुन के लिए हैं। 4 से 5 अदद मैंने हरी मिर्च लिया है। 2 इंच का मैंने अदरक का टुकड़ा लिया है। 1 से 1.5 चाय का चम्मच मैंने इसमें नमक लिया है। 1 खाने का चम्मच मैंने इसमें अनारदाना लिया, इसको धो के अच्छी तरह साफ़ कर लें। और कुटी लाल मिर्च लिया 1 चाय का चम्मच। पिसा धनिया लिया मैंने 1 खाने का चम्मच। 1 चाय का चम्मच मैंने गरम मसाला लिया पिसा, और 1 चाय का चम्मच ही मैंने पिसी लाल मिर्च ली, क्योंकि हम 3 मिर्चें डाल रहे हैं, पिसी भी, कुटी भी और जो है ना हरी भी। तो हम इसको मैनेज हमने रखना है। बाकी आप अगर चाहें तो इससे मज़ीद स्पाइसी भी कर सकते हैं और इससे कम भी कर सकते हैं। चलें जी बढ़ते हैं इसकी तैयारी की तरफ। सबसे पहले चॉपर में मैं ये अदरक, लहसुन और हरी मिर्चें डाल दूँगी और ब्रेड के ये 2 स्लाइस डाल दूँगी और इनको चॉप करूँगी। चलो जी, तो अब ये प्याज, लहसुन, अदरक, हरी मिर्चें और ब्रेड हमारी चॉप होगी। अब मैं इसमें डालूँगी अपना कीमा, जिससे मेरी आदत है कि कई लोग कहते हैं कीमे में पानी नहीं डालना। मैं कीमे को स्ट्रेनर में डाल के धोती हूँ, और ये आपको इसके इन छोटे छोटे पेड़ों से पता लग रहा होगा। धोने के बाद मैं अच्छी तरह इसको हाथों में दबाती हूँ और फिर कीमे को यूज़ करती हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे कबाब कभी भी नहीं टूटे, ना ख़राब हुए हैं। आपने मेरी पहली रेसिपीज़ में भी देखा होगा। अल्लाह ताला की ज़ात का बड़ा एहसान है। फिर अब मैं इसमें डालूँगी नमक, कुटी लाल मिर्च, पिसा सूखा धनिया, गरम मसाला, पिसी लाल मिर्च, और ये मैं अनारदाने को धो के लाई थी अच्छे तरीके से, धुला हुआ अनारदाना डालूंगी इसमें मैं, और इसको मैं दोबारा चॉप करूंगी। ये सब चीज़ें डालने के बाद मैंने इसको अच्छे तरीके से चॉप करना है। ये देखें जी, मैंने इसको 5 से 10 मिनट इतना चॉप किया कि अब मैं इसको हाथ में ले रही हूँ ना, तो ये कबाब की शक्ल में आ रहा है। ये टूट नहीं रहा है, यानी अच्छे तरीके से जुड़ रहा है। अगर आप पीस भी रहे हैं तो आप इसको अच्छे तरीके से पीसेंगे। मैं टिप हर किसी को बताती हूँ कि अगर आप इसको पीस रहे हैं तो आप थोड़ा सा सूखा धनिया जो है ना इसके अंदर ना ऐड करें, साथ साथ थोड़ा थोड़ा करके डालते हैं। उसकी वजह से प्याज के जो छींटे हैं ना वो आपके चेहरे पर नहीं पड़ेंगे और पीसने में आपको आसानी होगी। अब मैं इसको बाउल में ट्रांसफ़र करूँगी जी। तो अब मैंने बाउल में इसको निकाला, तो आप इसकी लुक देख सकते हैं। ये बिल्कुल अच्छे तरीके से मिक्स हो चुका है। इसमें प्याज, लहसुन, अदरक, मसाले अच्छे तरीके से मिक्स हो गया। मैं इसको आधे घंटे के लिए फ्रिज में रखूँगी, ताकि जो मसाले हैं ना उसका टेस्ट इसके अंदर अच्छी तरह आ जाए, जज्ब हो जाए, टेस्ट इसका इन्हेंस हो जाए। आधा घंटा फ्रिज में रखने के बाद मैं आपको उसके कबाब बना के दिखाऊँगी और फिर दिखाऊँगी कि हमने इसको तैयार कैसे करना है इंशाल्लाह जी। तो आधा घंटा हो गया, अब हमने इस कीमे को रेस्ट दे दिया। मेरी आवाज़ थोड़ी सी हल्की हुई हुई है क्योंकि नज़ला ज़ुकाम बस वायरल आजकल हुआ है, उस वजह से। तो जब आपको कहा जाता है ना कि किसी चीज़ को आप आधा घंटा, 10 मिनट या 15 मिनट रेस्ट दें, तो वह ज़रूरी होता है। इसीलिए कहा जाता है कि इसको रेस्ट दें। चंद चीज़ें ऐसी होती हैं बल्कि जिनको रेस्ट देना बहुत ज़रूरी होता है। अब देखें, ये फ्रिज में रख के रेस्ट देने से ना थोड़ा सा हार्ड भी हो गया, मसाले इसमें एब्जॉर्ब हो गया। अब मैं आपको इसके कबाब बना के दिखाऊँगी। चलें जी, अब मैं इसके कबाब बनाऊंगी। इसको आप मुट्ठी कबाब कह लें, सीख कबाब कह लें, जो मर्ज़ी कह लें। मैंने ऐसे मुट्ठी में लेके ना इसके ऐसे ऐसे कबाब बना लेने, ऐसे करके, बस सिंपल से। इनकी शेप तो सीख कबाब वाली, इसलिए मैंने इसको स्टार्ट में सीख कबाब कहा था। आप इसको मुट्ठी कबाब पड़ाई भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, आपकी मर्ज़ी, आपका दिल करे, आपकी हांडी, आप उसको जो मर्ज़ी कहें। ऐसे करके ये ले जी, इस तरह मैं इसके तमाम कबाब तैयार कर लूँगी।
और इसको एक साइड पे ट्रे में रखती जाऊंगी और फिर आगे आपको बताऊंगी कि इनको कैसे बनाना है। बड़े सिंपल बनते हैं ये, बड़े अच्छे बनते हैं, खाने में बहुत मज़े के लगते हैं। और ये है कि सबसे बड़ी बात, ये खुश्क खुश्क नहीं होते ना, तो इनके साथ जो है ना, अगर ना भी आप कुछ सालन वगैरह ना भी लेना तो खाली कबाब के साथ आप खाना खा सकते हैं ईजीली। ऐसे मैं इसके कबाब बना लूँगी टोटल सारे। इधर कैमरे के आगे बार बार मेरा हाथ आ रहा है, मैं थोड़ा सा ऐसे करके आपको साइड से दिखाती हूँ। ये देखें जी, ऐसे ऐसे करके ऐसे, और फिर हल्का सा हाथ ऊपर घुमा के ताकि ये स्मूथ हो जाए, बस हाथ इसलिए घुमाना है ऐसे। और ये हमारा कबाब तैयार हो गया। इसी तरह मैं तमाम कबाब तैयार कर लूँगी। देखें एक मुट्ठी में आ गए ना, इसलिए मैंने इनको मुट्ठी कबाब का नाम भी दे दिया। चाहे तो आप इसको सीख कबाब कहें, चाहे तो आप इसको मुट्ठी कबाब कहें, आपकी मर्ज़ी, आपके कबाब है, आप इसका जो मर्ज़ी कहें, बस बना के खा लें और खिला दें घर वालों को। ट्राई करें और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको ये कैसे लगे। देखें जी, मेरे तो इस 3 पाव कीमे की मिकदार में तकरीबन 25 कबाब बने हैं। बाकी आप पे डिपेंड करता है आप इनकी लंबाई क्या रखते हैं, इनकी मोटाई क्या रखते हैं, या किस तरह इनको तैयार करते हैं। आप चाहें तो इससे कम भी बना सकते हैं, आप चाहें तो इससे ज़्यादा भी बना सकते हैं। अभी तो ये थोड़े से श्रिंक भी होंगे जब ये बन पकेंगे ना। तो चलें चलते हैं इनकी तैयारी की तरफ। सबसे पहले मैं एक पैन लूँगी, मुझे बस इसमें ऑयल का ना स्प्रे करना है, बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं डालना। देखिए मैं इसे स्प्रे करूँगी इसमें अच्छे तरीके से, ज़्यादा ऑयल नहीं डालना। इसको बनाने में आपको ना ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ना बार बार फ्राइंग करने पड़ेंगे। जैसे ही थोड़ा सा ऑयल गर्म होगा ना, मैं ये कबाब आहिस्ता आहिस्ता सारे इसके अंदर इस तरह जोड़ने शुरू कर दूँगी। जहाँ जहाँ पे मुझे जगह मिलेगी ना, वहाँ वहाँ पे कबाब डाल दूँगी। सारे कबाब मैंने इकट्ठे डाल देने। आपने टेंशन नहीं लेनी, ना घबराना है। मेरी नॉन स्टिक की कढ़ाई है, कोशिश करें नॉन स्टिक का बर्तन। अगर नॉन स्टिक का नहीं है तो फिर आप ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा डाल लें या इसके 2 बैच कर लें। अभी मैं इसको ऐसे कर दूँगी। ये देखें मैंने 25 के 25 कबाब आपके सामने जो है इकट्ठे इसमें डाल दिए। ये देखें इकट्ठे डाल दिए मैंने इसके अंदर। अब इसको हल्की आंच पे मैं छोड़ दूंगी, लेकिन मैंने इसमें कोई चम्मच नहीं चलाना। यह आपने याद रखनी है टिप के, इसमें चम्मच नहीं चलाना। और मैं इसको कवर करके छोड़ दूंगी तकरीबन 10 मिनट के लिए। ये देखें जी, मैंने इसको कवर कर दिया और देखें इसके अंदर धुआं उठना शुरू हो गया। अब मैंने इसको कवर करके तकरीबन 10 मिनट के लिए पकाना है। देखें जी, मैं आपको सिर्फ ये दिखा रही हूँ, मैंने इसमें किसी किस्म का कोई पानी नहीं डाला, कुछ नहीं डाला। ये खुद कुक हो रही है अपनी जगह पे, इन्हें मैंने बिल्कुल नहीं छेड़ना। ये पानी, इसी पानी में जो है ना ये कबाब गल जाएंगे। मैं मज़ीद पानी डालने की, कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। और इसी ऑयल में ये रेडी होंगे। जब ये पानी खुश्क हो जाएगा, एक साइड से ये थोड़े गोल्डन हो जाएंगे, तो फिर मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह इसकी साइड पलटनी है और किस तरह इसको जो है ना पकाना है ताकि ये टूटे नहीं। अब फिर मैं इसके ऊपर कवर दे दूंगी। ये मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए कवर उठाया भी। मैं इसको इसी पानी, कीमे के अपने पानी और ऑयल में पकने के लिए छोड़ दूंगी ताकि कबाब गल भी जाएं और थोड़े जो है ना क्रंची क्रंची से भी हो जाए। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि इनका पानी अच्छे तरीके से खुश्क हो चुका है। अब मैंने इनको ऐसे ही करके देखें, ये उलट पलट रहे हैं ना, ऐसे ही मैंने इनको उल्टाना पलटाना। ये रेड वाले देखें आप ऊपर आ रहे हैं और कच्ची साइड जो है ना वो नीचे जा रही है। देखें ऐसे ऐसे, इनको चमचा नहीं मारना, मैंने ऐसे घुमा घुमा के ना, इसलिए मैं आपसे कह रही थी कि कोशिश करें नॉन स्टिक का बर्तन हो। ऐसे मैं इनको घुमाऊंगी सारों को ऐसे। देखें जी, ये अब जो साइड रेडिश हो गई वो ऊपर आ गई है, जो कच्चे वाले हैं वो नीचे चले गए। अब मैं नीचे वाली साइड से भी ऐसे ही 10 मिनट के लिए इनको पकाऊंगी और उसके बाद फिर हम दही यूज़ करेंगे। ढक्कन की साइड पे कैसे स्टीम बन गई है इस दही की, और इसी स्टीम में ये गलेंगे। और ये देखें इस दही ने भी पानी छोड़ा और इसी दही में ये गलेंगे भी, और इसकी थोड़ी सी ग्रेवी बनेगी। ये नहीं होगा कि अब इसका शोरबा बन जाए या जो है ना कढ़ाई की तरह ग्रेवी बन जाए, बस ये थोड़े जूसी जूसी होंगे और इजीली जो है ना रोटी के साथ खाए जा सकते हैं। जो सिंपल सीख कबाब होता है ना, वो दही के बगैर उसको खाना बहुत मुश्किल होता है रोटी के साथ। तो मुझे तो इनकी शक्ल जो है ना मुट्ठी की तरह लगी, तो मैंने सीख कबाब की जगह इनको मुट्ठी कबाब का नाम दे दिया। तो अब मैं इनको थोड़ा सा घुमाऊंगी फिर
ताकि ऊपर वाले कबाब थोड़े नीचे हों, नीचे वाले थोड़े ऊपर हों, और जो दही है ना ये भी पक जाए अच्छे तरीके से। चलें जी, ये देखें ऐसे ऐसे मैं इसको घुमाऊंगी, ऐसे ऐसे, ताकि कबाब ऊपर नीचे हों, ऐसे ऐसे उल्टू पलटूंगी इसको। चलें, और इसको मज़ीद पकाऊंगी। ये जो पानी साइडों पे है ये खुश्क हो जाए, और फिर मैं आपको इसे डिश आउट करके दिखाऊंगी। ये देखें जिनका कलर आप देख सकते हैं, हमारे जूसी से ज़बरदस्त से मुट्ठी कबाब अब रेडी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला का एहसान है। देखें जी, कोई कबाब टूटा नहीं है, कोई कबाब ख़राब नहीं हुआ, सब पे कलर बिल्कुल ठीक आया अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला की ज़ात का एहसान है। ऐसी रेसिपी आपको किसी ने नहीं दी होगी कि एक ही टाइम में तकरीबन 15 से 20 मिनट में आप सारे कबाब बना के फ्री हो जाएं। चलें जी, मैं इसको डिश आउट करूँगी और आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाऊँगी जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये है जिसकी फ़ाइनल लुक, जूम करके दिखाऊँगी आपको। इसका कलर कितना ज़बरदस्त निकला है, इतने ज़बरदस्त बने, खट्टे खट्टे और टेस्टी टेस्टी, और दही की ग्रेवी के साथ जो हल्की सी खटाई आ रही है और अनारदाने का टेस्ट, इट्स आउट क्लास। अच्छा जी, अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और आपकी जो जब सब्सक्राइब करते हैं, कोई कमेंट करते हैं, यकीन करें ये बहुत बड़ी मोटिवेशन होती है मेरे लिए। मुझे हिम्मत मिलती है कि आप इसको पसंद कर रहे हैं मेरी रेसिपीज़ को, और मेरा मज़ीद दिल करता है कि मैं मज़ीद रेसिपीज़ बनाऊँ और ईजी वे में बनाऊँ जो आप बड़े आसानी तरीके से बना सकें और अपने घर वालों से दाद वसूल करें। चलें, मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू।